डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हमारे जो मन की कल्पना है ये कहती तो है कि डारे रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन ये मेरा। लेकिन हम इस चीज को पूर्ण रूपेण मानते नहीं हैं। सुनते हैं, समझते हैं, विचार अपने अंदर पालते भी हैं, लेकिन हम इसको पूर्ण रूपेण मानते नहीं हैं। जैसे हम किसी तीर्थ स्थान में दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारा जो ध्येय है प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि हम प्रभु आपके दर्शन के लिए आए हैं और हम आपकी शरण में हैं। आपके चरणों में हमने अपना डेरा डाल रखा है। सिर्फ ये बात हम अपनी जुबान से कहते हैं, लेकिन उसे पूर्ण रूपेण मानते भी नहीं हैं और निभाते भी नहीं। किसी तीर्थ स्थान में किसी का मन लगता है, किसी तीर्थ स्थान में किसी का मन लगता है। कोई किसी प्रभु को अपना मानता है, कोई किसी महापुरुष को सद्गुरुदेव मानता है। मानना ये अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे प्रभु पे या किसी दूसरे महापुरुष के बारे में आलोचना करना ये सबसे बड़ा अपराध है। हमें हमारी भक्ति का, हमें हमारे कर्म का पूर्ण रूपेण फल क्यों नहीं मिलता, उसका बस यही कारण है। श्रद्धा है हमारी, लेकिन हमारे अंदर एक दूसरे प्रभु के प्रति, एक दूसरे महापुरुष सद्गुरुदेव के प्रति आलोचना भी है। जितनी कमाई हम पुण्य की कर रहे हैं उससे ज्यादा आप पाप भी कर रहे हैं। किसी को किसी प्रभु का नाम प्रिय है, अच्छी बात है, लेकिन वही प्रभु हर किसी में विराजमान है। हम राम को मानने वाले कृष्ण की आलोचना करते हैं, कृष्ण को मानने वाले और किसी ठाकुर जी की आलोचना करते हैं। जब तक हमारे अंदर यह विश्वास नहीं होगा कि प्रभु हर जगह रूप अनेक हैं, प्रभु एक है, जब तक ये विचार हमारे अंदर मजबूत नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है। ऐसे ही हम महापुरुषों के बारे में विचाराधीन रहते हैं, आलोचनात्मक रहते हैं। कोई गुरु किसी का है
तो वह अपने गुरु को श्रेष्ठ मानता है, और किसी का और कोई गुरु है वो उसके बारे में आलोचनात्मक विचार रखता है। पूर्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति से परे है मनुष्य। जैसे प्रभु एक होके भी अनेक है, ऐसे ही सद्गुरुदेव भगवान महापुरुष अनेक होके भी एक है। हमें ये समझना होगा, यह जो सत्संग है, प्रसंग और कथा आपने बहुत सुन रखी हैं, लेकिन उनका लाभ अभी तक आप नहीं ले पाए। यह जो सत्संग है, यह सिर्फ इसीलिए है कि आप जितना समय हरि नाम में, सत्संग में, कथा श्रवण में, लीलाओं में दे रहे हो, उनकी जो सूक्ष्मता है उसको समझा जाए। नहीं तो यही बात हो जाएगी, अध जल घगरी झलकत जा। भागते रहे पूरे जीवन, लेकिन ना सूक्ष्म का पता चला, ना ही तत्व मिला। ये मानव देही बड़ी मुश्किल से मनुष्य को प्राप्त होती है। हर समय संयम में रहो। अगर कोई जीव यह कहता है कि मैं बहुत भक्ति वाला हूँ, बहुत पूजा पाठ वाला हूँ, वह यह समझ जाना कि ये सिर्फ दिखावे की भक्ति वाला भक्त है। जो प्रभु का सच्चा भक्त होगा वो अपने मुंह से कुछ कहेगा ही नहीं। वह सिर्फ इतना मानता है कि मुझे इस संसार में सांसारिक कृत्यों से जितना समय मिल रहा है, बस मैं उसका नाम स्मरण, लीला स्मरण, दर्शन मात्र कर पा रहा। वह भक्त नहीं जो अपना ढिढोरा पीटे, जो अपना वर्चस्व बढ़ाए, वो भक्त नहीं। वह जितना कमा रहा है इस नाम के साथ, उतना ही कमा रहा है अभिमान के साथ। भक्ति वो आनंद है, मन, कर्म, वचन, बुद्धि, इंद्रिय सबको सात्विक कर देता है। जीव कुछ कहने लायक ही नहीं रहता, बस उसे हर समय उस नाम में, उस स्वरूप में आनंद प्रतीत होता रहता है और वह चलता रहता है। वह जानता है, वह जान गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये भूल है हमारी भागने की, यहाँ भगवान ज्यादा जल्दी देते हैं, यहाँ भगवान जल्दी सुनते हैं, यहाँ भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस वहम से बाहर निकलो। भगवान वहां भी दे देगा जहां तुम बैठे हो। सूक्ष्मता को समझो, कर्म को समझो, नाम को समझो। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यही है, जीव नाम को सिर्फ नाम समझ के जी रहा है। कितना भी तप, संयम, नियम, बंधन कुछ भी कर लेना, जब तक आप हर समय नाम से नहीं जुड़ोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। दिखावे की भक्ति को मनुष्य ज्यादा प्रिय कर रहा है, और जो सात्विक है, जिसका चिंतन हर समय होना चाहिए, उससे परे है। इस मानव जीवन को व्यर्थ मत करो। हर सेकंड कीमती है। ना जाने या श्वास को आवन होए न होए, श्वास श्वास पर कृष्ण
वृथा गंवावे को। विचार तो करो एक बार कि जीवन की अमूल्य निधि क्या है। दिखावे की भक्ति से प्रभु कभी प्रसन्न नहीं हो। भक्ति विचार की, कर्म की, सात्विकता की, शुद्धता की करो, ताकि प्रभु भी प्रसन्न हो और आप भी प्रसन्न हो। हमारा सत्संग आप सभी भक्तों के लिए सूक्ष्म और तत्व का बोध कराने का है। आप सभी भक्तजन इस श्री राधा नाम रस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक बढ़ाएं। यह भी एक पुण्य है। आप अगर ये समझते हैं कि हमने किसी को आगे बढ़ा दिया तो इनका फायदा होगा, नहीं, नाम को जो जितना आगे बढ़ाएगा उससे सबका फायदा होगा। और शास्त्र, महापुरुष, पंडित जन सबका ध्येय यही है कि जीव का कल्याण इस मृत्यु लोक में, इसी कलयुग में कैसे भी करके हो। इसीलिए बार बार सभी भक्तों से प्रार्थना है, सत्संग को सुनो, उसकी सूक्ष्मता को सुनो, समझो। जिस समय को आप बिना मर्जी के, बिना सात्विकता के, बिना भाव के व्यतीत कर रहे हो, उसी समय को सात्विकता और भाव में व्यतीत करो। आनंद की अपार सीमा बढ़ जाएगी और सब आनंदित हो जाएंगे। राधे राधे।